हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो प्रगामी ध्वनि तरंगें जिनमें प्रत्येक की आवृत्ति 165 है, वायु में विपरीत दिशाओं में चलते हुए अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करती है। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी है? तो बच्चों, प्रश्न में हमें दो प्रगामी ध्वनि तरंगें दी गई हैं जिनकी आवृत्ति हमें यहाँ पर ज्ञात है, और यह विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक अप्रगामी तरंग का निर्माण कर रही है। तो वायु में ध्वनि की चाल भी हमें दी गई है और हमें दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों, हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो अप्रगामी तरंग बच्चों, किसी बद्ध माध्यम में दो प्रगामी तरंगे समान आयाम समान आयाम समान आवृत्ति व समान वेग के साथ विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसके लिए जो हमारी दूसरी अवधारणा हो जाएगी बच्चों, वह होगी कि मान लेते हैं यह हमारा एक क्या है? बद्ध माध्यम है। यहाँ पर इस समान रेखा पर यह तरंग कुछ इस प्रकार गति कर रही है। तो यहाँ से टकराने के पश्चात यह तरंग इसी विपरीत दिशा में समान समान वेग व समान समान वेग के साथ और समान आवृत्ति और समान आयाम के साथ विपरीत दिशा में गति करते हुए इस तरंग से क्या करेगी बच्चों? अध्यारोपण करेगी। तो अध्यारोपण के समय यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जहाँ आयाम क्या होगा बच्चों? जहाँ आयाम शून्य हो जाएगा उस बिंदु को हम कहते हैं बच्चों निष्पन्द बिंदु कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होगा उन बिंदुओं को क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें हम प्रस्पंद कहेंगे। तो यहाँ आयाम क्या है बच्चों? आयाम यहाँ पर अधिकतम है, उन बिंदुओं को क्या कहेंगे बच्चों? हम प्रस्पंद बिंदु कहेंगे। तो ये इन्हें निष्पन्द बिंदुओं को हम एन से दर्शाते हैं बच्चों, और प्रस्पंद बिंदुओं को हम ए एन से दर्शाते हैं। यह क्या हो गया बच्चों? ए एन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो एक प्रस्पंद और उसके निकटतम निष्पन्द की बीच की दूरी लैम्डा बटे 4 होती है। तो यह भी कितनी हो जाएगी बच्चों? लैम्डा बटे 4। निष्पन्द तथा प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बटे 4 हो जाएगी। तो यहाँ से दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी वह क्या हो जाएगी बच्चों? लैम्डा बटे 4 प्लस लैम्डा बटे 4, यानी कितना हो गया बच्चों? यह लैम्डा बटे 2 हो जाएगी। साथ ही अगली अवधारणा देखिए बच्चों, तो वायु में ध्वनि का वेग v बराबर क्या होता है बच्चों? n गुना लैम्डा होता है, जहाँ n क्या है बच्चों? तरंग की आवृत्ति है, और v क्या है बच्चों? यह लैम्डा क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें वेग v बराबर कितना दिया गया है बच्चों? वेग v बराबर दिया गया है बच्चों 330 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है, और आवृत्ति n बराबर कितना दिया गया है बच्चों? 165 हर्ट्ज हमें दिया गया है। हमें लेमड़ा ज्ञात करना है बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों v बराबर क्या होता है? n गुना लेमड़ा होता है। तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? v बटे n हो जाएगा। v का मान कितना है बच्चों? 330, और इसका n का मान कितना है बच्चों? 165 है। तो यह कितना आ जाएगा बच्चों? 2 मीटर आ जाएगा। तरंग दैर्ध्य कितना आ गया बच्चों? तरंग दैर्ध्य लेमड़ा बराबर 2 मीटर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है दो प्रस्पंदों के बीच दूरी वह कितना होगा बच्चों? लैम्डा बटे 2, 2/2 यानी कितना आ गया बच्चों? 1 मीटर। तो दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों? 1 मीटर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।